हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हम लोग का सेशन चल रहा था उसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और हिस्ट्री के बाद में जब हम लोग यहाँ पे मंडे से स्टार्ट करेंगे यही वाला सेशन, तो फिर इसमें आपको कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडेक्सेस हैं या एक्सरसाइजेज हैं, इन सब के बेसिस पे आपको फिर सेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। क्योंकि अभी हमारे पास में देखा जाए तो कम से कम 15 दिन बचे हुए हैं, तो वी विल यूज दैट टाइम सो दैट यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्पेशल क्लासेस होते हैं वो आप जानते हैं कि पहला क्लास आपका 10:30 बजे होता है, जहाँ पे आपको स्टेट का करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। और मंडे से यहाँ पर आपका जनवरी से लेके जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। दोपहर में जो 2 बजे आपका क्लास चल रहा है वो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है एसएससी जेडी का, जो आपका मंडे टू फ्राइडे रहता है। एंड डेली बेसिस पे आपका जो करंट अफेयर का सेशन है वो सुबह 7 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे। चलिए, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, पहला सवाल, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? भारत के अंदर ये जो पोर्चुगीज पावर की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा करी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो। आप कहेंगे कि मैम वास्को डिगामा आए थे, तो आंसर ये होगा। अरे भाई, सवाल पूछा जा रहा है पावर शुरू किसने करी थी। सवाल में ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत की खोज किसने करी थी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पावर किसने एस्टैब्लिश करी थी पोर्चुगीज की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फांसो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्पाइसेस को लेके आए थे। इसी की वजह से आप अगर केरला की बात करोगे तो इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पाइसेस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निकनेम ही यहाँ पर ये है। जब यहाँ पे वास्को डी गामा भारत के अंदर आते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ आते हैं? कलिकट के अंदर आते हैं। और जेमोरिन उस टाइम पर राजा हुआ करते थे, वो इनका वेलकम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज इन। अब आप जानते हैं कि गोवा को पहले फ्री कराने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था, ऑपरेशन विजय। उसके बाद में जो पोर्चुगीज एम्पायर थी वो पूरी तरीके से एंड हो जाती है गोवा के अंदर। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कैप्चर कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1510 में इसको कैप्चर किया गया था। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें देखो, ये चीज ध्यान रखना कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि भाई जहां पे हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू, है ना। अगला सवाल, द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि मराठास की जो फाइनल यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एम्पायर खत्म होने का जो एक कगार आ जाती है ना, वो कहाँ पे आके आती है? तो यहाँ पे कब होती है? जब हेस्टिंग की एंट्री होती है। जब हेस्टिंग से ये लोग हार जाते हैं उसके बाद में ही मराठास की जो पावर है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती चली जाती है। नेक्स्ट, इन बंगाल द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस? बंगाल आप जानते हैं कि उसको यहाँ पर अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर आई थी तो उन्होंने इसको अपना सेंटर बनाया था। इसका रीजन ये था कि इसके पास में हल्दिया पोर्ट भी था। सीधे सीधे यहाँ से जो चीज़ें हैं वो आप क्या कर सकते थे? एक्सपोर्ट कर सकते थे। और इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा रॉ मटेरियल भी पाया जाता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई वो किसको बनाया? वेस्ट बंगाल को। और वेस्ट बंगाल के अंदर फोर्ट विलियम को बनाया। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला 1757 में डिफीटेड बाय, इनको किसने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने इनको हराया था। ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत भारत के अंदर होती है वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे होती है। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी की बात कर लें, और पूरी तरीके से जो मुगल साम्राज्य है वो एंड होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। तो ये दोनों बैटल्स आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है, तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। अगला, इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प द डाइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ से कौन से वाले राजा थे जिन्होंने नेपोलियन से हेल्प के लिए कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है, इनकी अगर आप बात करोगे तो कर्नाटका स्टेट आपको ध्यान रखनी है। और अगर इनके बारे में कुछ ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा तो इनका जो आप कह सकते हैं जो मेमोरियल बना है या कह लो जो मकबरा बना हुआ है वो आपको श्रीरंगपटना के अंदर मिलेगा। श्रीरंगपटना कर्नाटका के अंदर है और कावेरी नदी के किनारे पर आपको उसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में सिराजुद्दौला की जगह पे नवाब के रूप में किसको बैठाया गया? तो सिंपल है यहाँ पे मीर जाफर। अब मीर जाफर और मीर कासिम में ही तो सारा का सारा नाटक होता रहा। पहले इनके साथ में ब्रिटिशर्स गए, फिर इनके साथ में गए और फिर वापस से इनको बैठा दिया गया। यही सारी कहानी यहाँ पर होती रहती है वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला, द लैंड ऑफ बॉम्बे वॉज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स एज अ डॉबरी बाय। अब देखो होता क्या, शादी ब्याह बारात में आप जानते ही जानते हैं, तो यहीं पे शादी ब्याह बारात होती है जिसके अंदर क्या होता है, दहेज में बॉम्बे दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? तो ये बॉम्बे दहेज में दिया जाता है किसको भैया?
ब्रिटिशर्स को। किसके द्वारा? पोर्चुगीज के द्वारा, क्योंकि पोर्चुगीज जो थे ना वो पूरे एरिया को रूल कर रहे थे। पूरे एरिया को मतलब हो गया गोवा से लेके अगर आप देखें तो मैक्स टू मैक्स आपका जो कर्नाटका तक का एरिया था उसको वो रूल कर रहे थे। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय। इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय, तो नॉर्मन्स इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, द इंडियन टेक्सटाइल विच वर यूज्ड बाय द डचेस इन द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड। जब अफ्रीका के साथ में जो इनका स्लेव ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे डचेस जो थे वो इंडिया के कौन से टेक्सटाइल का इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा प्लेन डाइड टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड हु ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, जिसके अंदर महाराजा रंजीत सिंह होते हैं और इनके साथ में दूसरे कौन होते हैं? लॉर्ड मिंटो होते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि जो कोहिनूर का हीरा होता है वो यहीं से गिफ्ट कर दिया जाता है किसको? ब्रिटिशर्स को। और उसके बाद में आप जानते ही जानते कि वो फिर कहाँ पर? रानी के मुकुट में लगा दिया गया था। अगला देखिएगा, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कंक्लूडेड बाय द ट्रीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट। तो यहाँ पे जो वॉर हुई थी बर्मा और ब्रिटिशर्स के बीच में, बर्मा यानी कि म्यांमार एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, ये जो ट्रीटी हुई थी ये कब यहाँ पर एंड होती है? तो ट्रीटी ऑफ यादवों के द्वारा इसको एंड किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउट अर्लीस्ट। इसमें से कौन सी वाली ऐसी लड़ाई है जो सबसे पहले लड़ी गई थी? तो देखो, विंडी वॉश जो है वो तो बहुत पहले की बात हो गई है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे क्या होगी? अम्मुर होगी। उसके बाद में देखो प्लासी आएगी, उसके बाद में जाके बक्सर आएगी। ठीक है, तो ये बक्सर जो है काफ़ी आखिरी में आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, Who among the following British officials was sent to Lahore to negotiate the Treaty of Amritsar with रंजीत सिंह? इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रंजीत सिंह जी के द्वारा या रंजीत सिंह जी के साथ में यहाँ पर किसने ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकेल्फ के द्वारा साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first Muslim military commander who annexed Bihar and Bengal by overthrowing the Sena dynasty? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा बंदा था, ऐसा कौन सा यहाँ पे मुस्लिम मिलिटेंट था जिसने क्या किया था? बिहार और बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसको हटा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, द इंग्लिश गवर्नर इंडिया हु वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। इसका आंसर क्या बनेगा? जॉन चाइल्ड को यहाँ पे एक्सपेल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फ्रांसिस्को डेनिस एल्मेडा। एल्मेडा का नाम याद होगा आपको, ये कौन था? पोर्चुगीज का एक वायसरॉय था जो भारत की यात्रा पर आता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1755 टू 1782। तो एंग्लो मराठा वॉर की अगर आप बात करो तो यहाँ पे ताराबाई का नाम भी आता है और सांबा जी का भी नाम आता है, बहुत सारे नाम आते हैं, फिर पेशवा वगैरह का नाम आता जाएगा। तो देयर वॉज नो विक्ट्री फॉर ईदर साइड। यहाँ पे जब चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो सब अलग अलग युद्ध हुए थे इनमें तो फिर भी यहाँ पे आप देखोगे तो कंक्लूजन निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट अगर एक कंक्लूजन की बात करें तो देयर वॉज अ नो कंक्लूजन। ठीक है, अगला सुनिएगा, विथ which one of the following mountain tribe did the British first come into contact with the grant of Diwani in 1765? इसमें से कौन सी वाली ऐसी ट्राइब थी जिससे ब्रिटिशर्स जो थे सबसे पहले उन्होंने मुलाकात करी थी, जिसके बाद में क्या हुआ था कि ये लोग क्या कर, मतलब देखो ऐसे ऐसे सिंपल से समझो ना कि यहाँ पे जो दीवानी का मतलब क्या होता है? टैक्स पेयर। तो यहाँ पे टैक्स देने के लिए ये लोग क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। अब टैक्स दे के कहाँ से? अब भाई किसी भी चीज़ की ग्रोथ होगी तभी तो पैसा आएगा, तभी तो टैक्स दे पाएंगे। तो आगे चल के ये टैक्स भी क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खासी, यानी कि मेघालय के अंदर। अगला, द स्टेट ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू द डचेस टू ट्रेड फ्रीली ऑन द पेमेंट ऑफ द मोर देन 500 पगोडाज अ ईयर एज अ ड्यूटी वॉज। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि किसके नाम पे एक फरमान जारी किया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि 500 पगोड़ा देके आप पूरे एक साल के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गोलकोंडा। नेक्स्ट देखो, विच ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर डिफीटेड द टीपू सुल्तान। अब सिंपल सी बात है, टीपू सुल्तान को किसने हराया था? तो पहले तो चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे इनके नाम से पहले का अगर नाम देखें, यानी कि कर्नाटका के अंदर, तो वो नाम क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख के बताना। कई बार आपको वो नाम पढ़ा चुके हैं, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, दूसरा देखो, इसके अंदर बोला जा रहा है कि इनको किसके द्वारा हटाया गया था? तो इनकी जो डेथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वेलेस्ली की वजह से हुई थी। ठीक है, अगला, द फाउंडर ऑफ मद्रास। मद्रास के फाउंडर का नाम यहाँ पर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डे के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्टी टू द कोलिशन दैट
फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। सवाल में यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कोलिजन हो जाता है सपोजिंगली किसी भी चीज़ को लेके, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर होता है तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे खुद से सोचो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कौन करेगा, मीर कासिम करेगा, मीर जाफ़र करेगा, क्योंकि बाकी के अगर आप नामों की बात करेंगे तो बाकी के 2 नाम जो हैं वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीर जाफ़र। मैंने अभी आपको बताया है कि पहले वो मीर जाफ़र आते हैं, उसके बाद में कासिम आते हैं, फिर जाफ़र आते हैं, तो ये सब चलता रहता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एज ट्रेडर्स। सबसे पहली बार ट्रेडर्स के रूप में कौन आए थे भारत के अंदर, पोर्चुगीज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए। अभी हम लोग एक क्लास और इस पे लेंगे, उसके बाद में सीधे आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी सुबह 5 बजे के सेशन में। तो ये तो हो गया अपने लोगों का आज का सेशन। इसके अलावा आपका नया बैच कल से स्टार्ट हो चुका है, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं और इसके साथ में जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे सुबह 7 बजे की क्लास नहीं करते हैं तो यू आर डूइंग एक्सट्रीम लॉस टू योरसेल्फ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।